अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा और मुख्तसर सा वाक़िया और किस्सा आपको सुनाने वाला हूँ। उस वाक़िया और किस्से से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या जमा किया है, यानी आप अपनी ज़िंदगी में क्या जमा कर रहे हो। इससे आपको पता चल जाएगा। एक बहुत छोटा सा और एक बहुत ही अच्छा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, किस्सा और वाकया शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज के इस वाकये की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक दिन एक बादशाह ने अपने तीनों उज़रा को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उनको हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर एक बागीचे में जाए और वहां से बादशाह के मन पसंद के अच्छे और ताजे उम्दा उम्दा फल लेकर आए। चुनांचे जब उज़रा ने बादशाह का ये अजीब और हैरान कर देने वाला सवाल जब उनके सामने आया, उन्होंने सुना तो हैरान रह गए और परेशान रह गए। तो उन्होंने एक एक थैला लेकर वो बाग के अंदर दाखिल हो गए। तीन अलग अलग बागों में दाखिल हो गए, अपना अपना अलग अलग थैला लेकर। पहले वजीर ने सोचा कि मैं आज बादशाह के मनपसंद अच्छे फल, ताज़ा और उम्दा फल, मुख्तलिफ किस्म के फल इस थैले में जमा करूंगा। चुनांचे उसने शुरू से लेकर आखिर तक काफी मेहनत करके चुन छाट कर अच्छे फलों को जमा किया और उससे थैली को भर लिया। दूसरे वजीर ने सोचा, उसने कहा बादशाह एक एक फल को तो नहीं देखेगा कि कितना अच्छा है कितना खराब है, इसलिए उसने क्या किया, उसने आधी थैले को अच्छे फलों से भर दिया और आधी थैली को गले सड़े कच्चे फलों से भर दिया। तीसरे ने सोचा कि बादशाह फलों को नहीं देखेगा, बादशाह सिर्फ ये देखेगा कि थैली के अंदर क्या है, यानी थैली कितनी भरी हुई है वो ये देखेगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने फलों को नहीं भरा, उसने दरख्त के पत्तों को और घास फूस और इसी तरीके से गले सड़े फलों से उसने थैला भर दिया और सिर्फ उसको भरना दिखाना था, इसलिए उसने सिर्फ थैला भर लिया। जब ये तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए तो बादशाह ने उनको कहा कि तुम बादशाह, जब दूसरे दिन बादशाह ने इन तीनों को बुलाया और तीनों को बुलाने के बाद थैले को देखे बगैर, उनके थैले को देखे बगैर बादशाह ने कहा कि इन तीनों को इनके थैलों समेत एक दूर दराज जेल के अंदर भेजो और वही उनको 1 महीने के लिए कैद करो। चुनांचे जब ये हुक्म हुआ बादशाह का तो ये तीनों को लेकर जेल के अंदर लेकर चले गए लोग और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन उनके पास खाने पीने की और कोई चीज नहीं थी, बस इतनी ही थी उनके पास जो उन्होंने उस बागीचे के अंदर से उस थैले के अंदर जमा किया हुआ था। अब देखिए आप इसमें सबक और सीखने की क्या चीज है। पहला शख्स जिसने अच्छे फलों को जमा किया था, उम्दा और ताजा फलों को जमा किया था, वो तो 1 माह तक अपने उन्हीं फलों को खाता रहा और मजे के साथ अच्छी जिंदगी उसने 1 माह की जेल के अंदर गुजारी। दूसरा शख्स जिसने आधी थैली को गले सड़े फलों से भर दिया था और आधी थैली को अच्छे फलों से भरा था। जब अच्छे फल खत्म हो गए उसके, तो गले सड़े फलों को खाकर उसने जिंदगी गुजारी 1 महीने की और वो बीमार हो गया और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। तीसरा शख्स जिसने सिर्फ घास फूस और पत्तों से ही उसका थैले को भर दिया था, उसमें कोई अच्छा और उम्दा फल नहीं था, इसलिए वो कुछ दिनों के बाद उस जेल के अंदर ही मर गया। दोस्तों, अब आप सोचिए इस किस्से से और इस वाकये से कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस वक्त एक बागीचे के अंदर हो, आप अच्छे अमाल जमा कर रहे हो या खराब अमाल जमा कर रहे हो। अच्छे अमाल जमा करोगे तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल जमा करोगे तो बुरा बदला मिलेगा, क्योंकि एक दिन जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको जेल यानी कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। वहां पर आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। वहां पर आपके साथ वही चीज काम आएंगी जो आपने दुनिया के अंदर जमा की होंगी, या अच्छे अमाल या तो बुरे अमाल। जिस तरह तीनों उज़रा बादशाह के हुक्म पर इन्होंने थैलियों को भरा, लेकिन जिसने जैसी थैली भरी थी वैसा सिला उसको जेल के अंदर मिला, यानी अच्छे फल, उम्दा फल थे,
تو اس کا ایک مہینہ عمدہ پھل اور اچھے پھلوں کو کھانے میں مزے کے ساتھ گزر گیا، لیکن دوسرا وزیر جس نے آدھی تھیلی کو اچھے پھلوں سے بھرا تھا اور آدھی کو گلے سڑے پھلوں سے بھرا تھا، اس کا حال دیکھا آپ نے؟ وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ دن تو اچھے پھل کھا لیا اور باقی جو بچے کچھ دن تھے وہ گلے سڑے پھلوں کو کھا کر گزارا، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہوا اور اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تیسرا شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے اگر ہم بھی اس دنیا سے اور اس باغیچے سے کچھ نہیں لے کر جائیں گے تو ہمارے بھی ہاتھ خالی رہیں گے۔ وہاں پر جو ہم نے لے کر گئے ہوں گے وہی ہمارے ساتھ آئیں گا۔ تو دوستو یاد رکھے، اپنے آخرت کی تیاری کو اپنے سامنے رکھے۔ دنیا تو مقدر کی ہے، جتنی مقدر میں اتنے ملیں گی، لیکن آخرت یہ ہماری سب سے پہلی بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ایک قصے سے آپ کو کچھ سبق ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔